नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है मैन इज़ अ सोशल एनिमल। अभी हाल ही में इलॉन मस्क का एक पॉडकास्ट आया है निखिल कामत के साथ। कुछ दिन पहले उसे विकास देवी कीर्ति सर के दो पॉडकास्ट आए राज शमानी सर के साथ। मैंने तीनों पॉडकास्ट सुने, और जिसमें से पहले इलॉन मस्क के पॉडकास्ट की बात कर लेता हूँ। मतलब पहले मेरे को जो लगता था कि इलॉन मस्क पता नहीं क्या तोप इंसान है, ये सब अलग अलग चीज़ें। फिर जब निखिल निखिल सर का उनके साथ पॉडकास्ट आया, तो उसके बाद जाके चीज़ें क्लियर हुई कि ठीक है, इंसान कितना नॉर्मल हो सकता है और उसकी कितनी हाइप बना सकते हैं हम। वो सब मैंने देखा। तो मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा इलॉन मस्क में कुछ खराबी है सब, लेकिन मैंने खुद के दिमाग में उसको अलग ही दर्जे का इंसान बना रखा था। तो हालांकि ऐसा कुछ बुराई की बात नहीं है। मैं कौन होता हूँ उसकी कंप्लेन करने वाला? मेरे पास एक रुपया नहीं है, और उस वो कौन है? लेकिन मैं खुद ही बता रहा हूँ जो मेरे माइंड में उसके लिए वो थे, मैंने स्टैंडर्ड्स क्या सेट कर रखे थे। है वो भी नॉर्मल इंसान। तो उनकी बातें जो मैंने सुनी, अगर मैं वो आपको समराइज़ करूँ तो पॉइंट्स में मैंने लिखा है। तो पहली बात उनकी ट्विटर पे होती है फ्री स्पीच, कॉन्शियसनेस, और इन सब के लिए क्या। हालांकि वो इसमें थोड़ा टाइम लिया उन्होंने सोचने के लिए कि ट्विटर को उन्होंने क्यों ऑक्यूपाई करा, ये सब। फिर आते हैं व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लाइफ। फिर उनकी गाइड टू द गैलेक्सी। फिर वो स्टारलिंक पे आते हैं, स्टारलिंक कैसे नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है। फिर वो इंडिया के बारे में थोड़ी नॉलेज जानना चाहते थे। उसके बाद में उन्होंने यान बैंक्स के बारे में बोला। और अलग अलग जो हिस्ट्री में लोग हुए हैं इन्फ्लुएंशियल, उनकी बातें करी उन लोगों ने। फिर मूवी स्पेस ओडिसी। फिर ठीक है, हार्डकोर हिस्ट्री। अच्छा हाँ, और इलॉन मस्क को हिस्ट्री का भी बहुत शौक है। उन्होंने बताया कि मैं लेट नाइट पॉडकास्ट या फिर अलग अलग चीज़ें सुनता हूँ, उनको हिस्ट्री सुनना बहुत पसंद है। और फिर उन्होंने हिस्ट्री में अलग अलग बताया, एडवेंचरस पॉडकास्ट, हार्डकोर हिस्ट्री, फिर द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन बाय ड्यूरेंट, और द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पॉडकास्ट। उसके बाद में ये था नॉर्मल टॉपिक। जहाँ तक मुझे लगता था कि पता नहीं पॉडकास्ट में क्या ही पता चलेगा, ऐसा कुछ खास था नहीं उस पॉडकास्ट में, नॉर्मल बातें। लेकिन जो खास पॉडकास्ट था वो था हमारा विकास दिव्य कीर्ति सर का, जो हर बार होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जिस हिसाब से उनकी सिंप्लिसिटी के साथ में वो नॉलेज को, विजडम को कंबाइन करते हैं, वो बहुत ही अमेजिंग है। किसी भी इंसान को जज करने से पहले, क्रिटिसाइज करने से पहले, हमें ये पता होना चाहिए कि वो इंसान की डेप्थ कितनी है और हमारा और उसके बीच में कितना कंपैरिजन है। तो मैंने उनके पॉडकास्ट सुने हर बार की तरह, और ये भी मिस नहीं किया मैंने। तो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट नंबर 1 से, जिसमें वो मेनली बात करते हैं ह्यूमन की जो हिस्ट्री है, ह्यूमन कैसे आया है, और उसके साइकोलॉजी में कितने करोड़ साल पहले की जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, उसके बाद से जो धर्म आता है वो कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करता है एक दूसरे के साथ में, और इंसान कहाँ पे फंसा हुआ है उसकी बात करते हैं। और उसके बाद में दूसरे पॉडकास्ट की तरफ जाते हैं, जिसमें दूसरे पॉडकास्ट में वो जियो पॉलिटिक्स वर्ल्ड वाइड इन सब की बातें करते हैं। और इन सब की बातें करते करते एक टॉपिक ये भी आता है कि इंडिया में जो है, या फिर हर जगह
रिलीजन का, अब उस रिलीजन के ऊपर फाइट होगी, लोगों के पास काम करने को नहीं होगा। ऐसे में खाली लोग क्या करेंगे, उनको एक डायरेक्शन देना, लोगों को आपस में ना बिठाना, और किसी भी पार्टी को एक आइडिया देना, वो आइडिया देगी क्यों, जिससे लोग जो है वो उस पार्टी को सपोर्ट करें। और उस पार्टी को वो सपोर्ट कब करेंगे, जब उनके माइंड में वो डर बिठा देंगे कि ये देखो ये डर है, फिर सॉल्यूशन देंगे कि हम इसका सॉल्यूशन है, और फिर सॉल्यूशन को पूरा करेंगे, तभी ये चीज़ें होगी ऑब्वियसली। और यही चीज़ें हम देख सकते हैं कि हमारे सामने होती है। अब अगर हर जना यही करेगा तो फिर एक पूरी कम्युनिटी को साथ में लेकर कौन चलेगा, ये बात सोचने की है। बहरहाल इन सब से आगे बढ़ते हैं, और कुछ बातें जो अब मुझे खुद को करनी है। हम पहले कंटेंट देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन आया, फिर मुंबई वर्सेस दिल्ली आया, हाउ पीपल एक्चुअली बिकम, फिर फेम, पॉलिटिक्स, फियर, क्रेडिबिलिटी, आइडियोलॉजी, उसके बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और फिर अमेरिका चाइना पावर, और फिर उसके बाद इंडियाज रियल पोजीशन, इज democracy being a challenge, or what kind of leaders, for teachers, values we have compromised, what could destroy human, or फिर is Trump a narcissist, फिर why do unions hate rich people, why we look down, और ठीक है, ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत ही गहरे टॉपिक्स। और इस गहरे टॉपिक के साथ में एक सवाल आता है खुद से, जो मैं सोच रहा था कि यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्या बेसिक बेंचमार्क्स है, या फिर इंसान के पास क्या आईक्यू होना चाहिए यूपीएससी को क्लियर करने के लिए। यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम कोई इंसान क्यों देता है, इस एग्ज़ाम को देने के बाद में उस इंसान की लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, पावर, इन सब का बहुत फ़र्क पड़ता है। ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो है वो सोसाइटी को नहीं चलाएंगे,